गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप? चलो अपन नेक्स्ट न्यूट्रिशन के ही नेक्स्ट में एक टॉपिक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। टॉपिक का अपना है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब सीधा सा मतलब क्या है? संतुलित, सॉरी, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार, आहार का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। आहार का बेसिकली मतलब है कि जो अपने फूड ले रहे हैं, मतलब जो फूड जो भी अपन खाने में कोई भी चीजें अपन खा रहे हैं, खाना खाते टाइम कुछ भी चीज ले रहे हैं, चाहे सीरियल्स ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, चिकन मटन, जो भी एग वगैरह जो भी सारे कर ले रहे हैं, ये सारे अपने आहार है, मतलब फूड है। तो जो बैलेंस फूड या संतुलित फूड का सीधा मतलब है जो भी फूड स्टफ है, जो भी फूड स्टफ है या जो खाने वाली जो भी चीजें हैं, वो चीजें क्या होगी अपने एक बैलेंसिंग रूप में हो। बैलेंसिंग का सीधा मतलब है एक जितनी रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को, जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की अपन जनरल बात करें जो कितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता अपनी बॉडी का है, अगर उतनी अपन फूड स्टफ या जो खाना ले रहे हैं उससे अपन एक संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब संतुलित आहार की परिभाषा लिखने का सीधा मतलब है संतुलित आहार ये है एक ऐसा पोषक तत्व है, तत्व या आहार है जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार अपन बात करें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व है, अनुसार सभी पोषक तत्व है, सभी पोषक तत्व है, पोषक तत्व की अगर अपन बात करें, पोषक तत्व है उचित मात्रा में, उचित मात्रा या अनुपात में होती हैं, उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। मतलब संतुलित आहार की परिभाषा क्या हो गई? बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, फूड स्टफ्स आर सप्लाई इन ए फूड दैट इज ए बैलेंस डाइट। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जो एक ह्यूमन बॉडी के शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है या जितने पोषक तत्व हैं, जितनी उचित मात्रा में उसकी अनुपात और मात्रा दोनों चीजें, मात्रा एंड अनुपात मतलब उसकी कितनी जरूरत है वो, और उस कितनी अपनी बॉडी को कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू में जरूरत है। मतलब 100 ग्राम है और उसका ग्राम 100 है, लेकिन 100 ग्राम हो गया, ग्राम लेने से नहीं है, उस 100 ग्राम की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है या जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूध 100 ग्राम लेना है, उसमें 50 ग्राम पानी मिला दिया, दैट इज नॉट ए न्यू बैलेंस डाइट। वो एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं है, बराबर जितनी रिक्वायरमेंट और अनुपात में नहीं है, तो वो उसको नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार एक ऐसा आहार या पोषक जिसके अंदर शरीर के आवश्यकता अनुसार उचित पोषक तत्व उचित मात्रा में और अनुपात में होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब पोषक तत्व की बात करें, पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर अगर उचित मात्रा में है तो उसको अपन क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहा जाता है। समझ में आया इतना सा? तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट एक ऐसा फूड स्टफ या फूड रिक्वायरमेंट है जो एक शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यूट्रिटिव वैल्यूज के मात्रा और अनुपात में सप्लाई दी जाए, दैट मीन्स ए बैलेंस डाइट।
इसकी चलो कंटिन्यूटी में अपन दूसरी अपन इसकी बात करें। जो बैलेंस डाइट होता है वो क्या एक आहार है, आहार का मतलब फूड है। और इसकी दूसरी बात करें उचित मात्रा में पोषक तत्व सप्लाई करता है, ठीक हो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो अपन बैलेंस डाइट पढ़ी है, बैलेंस डाइट का मतलब जो जितनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मात्रा और अनुपात जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अपनी बॉडी में अपन खाने में ले रहे हैं उसको लिया, तो उसकी कितनी प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया गया है या कैसे उसको बांटा गया है, टाइप्स और बैलेंस डाइट या कितने इसके प्रकार है। मोस्टली इसको 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, 3 प्रकार से, लो कॉस्ट डाइट, मॉडरेट कॉस्ट डाइट और हाई कॉस्ट डाइट। लो कॉस्ट की अपन बात करें तो कम कीमत वाला, कम कीमत वाला, तो मोस्टली जो अपने फूड स्टफ हैं, इसको अपन बात करें फूड स्टफ की, अपने जो एनी प्लांट सोर्सेस हैं, मतलब वनस्पति से मिलने वाले जो भी फूड स्टफ्स हैं वो सारे क्या होते हैं, लो कॉस्ट में होते हैं, मतलब उसकी पैसा कम लगता है, तो उसको हमेशा क्या बोला जाता है, लो कॉस्ट बैलेंस डाइट या लो कॉस्ट फूड स्टफ्स हैं, या लो कॉस्ट डाइट है, या लो कॉस्ट डाइट है या आहार है, लो कॉस्ट आहार। और ये मोस्टली कौन से होते हैं, जो वनस्पति में मिलते हैं वो क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। जैसे अपन बात करें लो कॉस्ट की मतलब कम कीमत वाले, अपन जो मोस्टली इंडियंस हैं या जो राजस्थान में है वो लोग वनस्पति लेते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे कोई समुद्र वगैरह नहीं है, इसलिए मछली वगैरह फीट चिकन मटन ये कम मिलता है कंपेयर टू जो जहाँ पे समुद्र, वहाँ फिश ज़्यादा मिलता है, अपने यहाँ गेहूँ ज़्यादा मिलता है। आप सारे गेहूँ की रोटी का कोई भी फिश नहीं खाता है, और जो गुजरात और महाराष्ट्र उत्तरांचल केरल वो वाले क्या चावल और गेहूँ खाना पसंद करते हैं। तो जो फिश एनिमल से मिलने वाले फूड स्टफ क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, तो उनको वो क्या होते हैं कि ज़्यादा रेट, जैसे अपन लो कॉस्ट की बात करें, आगे डिस्कशन करेंगे। लो कॉस्ट के अंदर अपन बात करें जैसे सीरियल्स, सीरियल्स तो अपन अनाज कहते हैं, पल्सेस इसको अपन क्या क्या कहते हो, दाल कहते हैं। उसके बाद में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स की अपन बात करें, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां। इसके बाद में दूसरा आता है सस्ते फल हैं, जैसे केला वगैरह, फ्रूट्स जैसे बनाना वगैरह या केले वगैरह होते हैं। और इसके बाद में लो कॉस्ट डाइट वाले जैसे अपन बात करें, लो कॉस्ट के अंदर एक चीज़ और भी आती है अपने, जैसे विलेज में रहने वाले आदमी के लो कॉस्ट की बात करें तो दूध, दूध और दूध से बनी हुई जो है या जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है अपने लो कॉस्ट डाइट के अंदर आता है, क्योंकि अपने घर में सारे भेड़ बकरी गाय भैंस रखते हैं, तो ये भी क्या हो गए लो कॉस्ट के अपने आहार हो गए, मतलब कम कीमत वाला आहार होना चाहिए संतुलित आहार में। हाई कॉस्ट, कॉस्ट से मतलब नहीं है, जो जितना अवेलेबल है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और जितनी अपने काम करें उस काम के अकॉर्डिंग करने के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उसमें अपन को न्यूट्रिटिव वैल्यू लेना है। अगर अपन को फैट की 10 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट है तो अपन को 10 ग्राम फैट ही लेना है। ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसी 50 ग्राम ले रहा है या मेरा पड़ोसी 30 ग्राम ले रहा है तो मैं भी 30 ग्राम लूँ। अकॉर्डिंग टू जितनी वो एक्सरसाइज कर रहा है, जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही फूड ले। पड़ोसी आपकी 10 चपाती खाता तो आप भी 10 खाए नहीं, पड़ोसी वाला डेली ड्राई फ्रूट खाता तो आप भी खाएं, क्यों आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। तो पड़ोसी का ध्यान रखना है, लेकिन इस चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करना है, पड़ोसन क्यों सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो अपने मॉडरेट कॉस्ट की अपन बात करें, मॉडरेट कॉस्ट का सीधा मतलब है जो न तो ज़्यादा हाई हो और न ही ज़्यादा सस्ती हो। तो मॉडरेट कॉस्टेड वाले अपने जैसे बात करें तो ये जो सस्ते वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं। जैसे सीरियल्स की अपन बात करें, पल्सेस, मिल्क, अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन लोग अपने
मॉडरेट कॉस्ट वाले फ्रूट होने चाहिए। उसके बाद में जो हाई कॉस्ट वाले हैं, जैसे अपने मीट, जहाँ अवेलेबिलिटी है, मीट, फिश, फिश अपने राजस्थान में नहीं मिलती तो बहुत कॉस्टली होती है, ये नहीं लेना है इसमें। एग और चिकन, ये क्या होते हैं अपने मॉडरेट कॉस्ट के, मोस्टली क्या हैं, एक फूड स्टफ है जिसको अपने अपनी डाइट में अपन इंक्लूडिंग कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सब जगह कम्युनिटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, और आपके उसके अंदर न्यूट्रिशन में भी है और पीडीएम में भी बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो इतने अपने क्या कहते हैं मॉडरेट, इसमें क्या है, ये मॉडरेट कॉस्ट के या फिर मध्यम किस, इसको मॉडरेट को मध्यम कीमत वाले अपन जैसे फूड स्टफ बोलते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। चलो अपने नेक्स्ट और तीसरे नंबर का अपन डिस्कशन करते हैं, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब अपने जिसकी कीमत क्या हो, अधिक हो। अगर कीमत अधिक होगी तो फूड और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी, फैट ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जितना हाई कॉस्ट वाला अपन लेंगे उसकी क्वांटिटी कैसी करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसे अपन बात करें काजू है, काजू कतली अपन कितनी खा सकते हैं, 5 या 6, तो वो भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मूंगफली की बात करें तो अपन 20-20 रुपए की मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन काजू कतली उससे खाएं आधा किलो भी मूंगफली खा या पाव 200-300 ग्राम भी खा लेंगे, लेकिन वो उससे भी कम गुणकारी होती है। ज़्यादा गुणकारी कौन है, काजू कतली है। तो इसके अंदर जैसे मोस्टली वाले हाई कॉस्ट की अपन बात करें तो वो हाई कॉस्ट में अपने देखो आते हैं, मीट आता है, फिश आता है, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं ऐसे। उसके बाद में चिकन आता है, ऑयल आता है, घी आता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर सॉरी एग्स आते हैं, पनीर है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सारे इसके अंदर आ गए। और इस प्रकार के जो अदर हैं, जो अनसीजनेबल जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में भी अनसीजनेबल, जो सीजन के अकॉर्डिंग नहीं हो, जैसे अभी सर्दियों में गोभी है, मिर्ची है, बहुत सारी मिल रही है। आप कहने मुझे तो भिंडी की सब्जी चाहिए, भिंडी, तो वो क्या होगी, हाई कॉस्ट में आएगी। अनसीजनेबल भी मोस्टली कहते हैं सब्जी वेजिटेबल्स मिलती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नहीं मिले। और मिल्क है, मिल्क सर्दियों में मोस्टली ज़्यादा मिल्क रहता है मार्केट में, गर्मियों में मिल्क कैसा रहेगा, कम मिल्क रहता है। उस टाइम इसकी ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट अवेलेबिलिटी इसकी क्या है, कम होती है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादा हीट पड़ती है तो गाय भैंसों के मिल्क भी क्या होता है, कम हो जाता है, और वो सीजनेबल नहीं है। सर्दियों में ज़्यादातर सीजनेबल है, ज़्यादा गाय भैंस है वो क्या होती है, उनकी डिलीवरी होती है, इसलिए ज़्यादा दूध रहता है। तो ये क्या कहते हैं, मोस्टली हाई कॉस्ट के प्रोडक्ट है। हाई कॉस्ट में ऐसा कॉस्ट या न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। हाई कॉस्ट की अपन बात करें तो इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होएगी। न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसी रहेगी, वैल्यू की अपन बात करें वो भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। और जो क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी इसकी कैसी रहेगी, लो रहेगी। क्वांटिटी कम मात्रा में लेना पड़ेगा, क्वांटिटी का मतलब कम मात्रा में अपन किसको लेना है। तो आपको इसके 3 टाइप समझ में आ गई, मॉडरेट सॉरी लो कॉस्ट वाले कम कीमत वाले फूड स्टफ्स, मॉडरेट कॉस्ट वाले मध्यम कीमत वाले, हाई कॉस्ट अधिक कीमत वाले फूड स्टफ्स। तो इनको अपन क्या करना है, अपने अपने आहार में ऐसा संतुलित आहार करना है कि अपने कॉस्ट को नहीं देखते हुए अकॉर्डिंग टू अपनी सिचुएशन, और अपने सिचुएशन और अपने फूड स्टफ जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट है वो फूड स्टफ्स अपन को क्या करना है, इनटेक करने हैं। चलो नेक्स्ट अपन इसके पढ़ते हैं कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के अनुसार ये फूड स्टफ क्या होते हैं। ये अपने आइटम्स हो गए, कितनी ज़रूरत है। जैसे अपने सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स अनाज है, वो अपना कितने ज़रूरत है, 410 ग्राम एक हेल्थी ह्यूमन बींग को ज़रूरत है। उसके बाद में ये पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व है,
मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग जो फूड है, फूड एलिमेंट्स हैं, दालें कितनी जरूरत है अपन को 40 ग्राम, वेजिटेबल्स कितनी चाहिए अपन को 100 ग्राम्स, मिल्क कितना चाहिए 100 ग्राम है पर डे, ऑयल और फैट अपन या घी कितना चाहिए अपन को 20 ग्राम। क्यों चाहिए कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है। गुड़ और शक्कर ये कार्बोहाइड्रेट हैं, जिसको 20 ग्राम की अपन को जरूरत पड़ती है। 1 ग्राम ये अपने क्यों कम, इतनी क्यों कम जरूरत है, इनसे इनको कम क्यों जरूरत है। जैसे अपने पहले भी पता है फैट से 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है अपन को 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, पढ़ा था ना आपने। और उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन की अपन अगर बात करें तो उससे अपन को कितनी ग्राम एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरी एनर्जी अपने शरीर को मिलती है। तो अपन जैसे फैट लेंगे तो वो कैसा लेंगे, आधा किलो 1 किलो नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या, घी खाते हैं कितना खाते हैं, आधा किलो 1 किलो या 200 ग्राम 300 ग्राम, नहीं खाते हो। और आपको कहा जाए कि नहीं नहीं प्रोटीन ले लो, प्रोटीन भी कैसे लेते हैं, कम में लेते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं। और आपको दाल वगैरह आप अच्छी खा सकते हो, लेकिन घी नहीं खा सकते हो। घी आप कितने 100 ग्राम खा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, आपको अगर आलू की सब्जी बोली जाए, गुड़ चीनी स्वीट्स बोली जाए, तो आप कितनी ले सकते हो, 300 ग्राम ले सकते हो। क्यों नहीं, क्योंकि मीठा होता है। फैट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसको एनर्जी की कम की ज़रूरत है। हलवा अपन खाते हैं कम ही खाते हैं क्योंकि उसके अपने शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि हलवा तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है, खाएं कहाँ से, बनता ही नहीं, क्यों, हाई कॉस्ट डाइट है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, हाई फैट डाइट है। तो आप बॉडी आपको खाने नहीं देगी अगर आप उतना ही खाएंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। हलवा आप कितनी खा सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 100 ग्राम। चलो इसके, ये तो अपने न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात हुई। अब अपन नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो संतुलित आहार है या जो बैलेंस डाइट है उसके क्या प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल मतलब इसके क्या सिद्धांत हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं कि अपन एक बैलेंस डाइट बनाएं, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल को या तो उनके सिद्धांतों को अपने माइंड में ध्यान में रखते हैं। क्या बनाते टाइम, एक बैलेंस डाइट का चार्ट बनाते टाइम, खाना बनाते टाइम नहीं, जो बैलेंस डाइट में पहले से अपन बनाते हैं, कितना इसमें चीनी डालनी है। आप चाय बनाते तो हमेशा बनते हैं ना, कम मीठी करनी है, ज़्यादा मीठी करनी है, चाय पत्ती कम डालनी है, दूध कितना डालना है, ये सारे मिला के वही क्या होते हैं पहले प्री प्लान में होता है कैसे ऐड करना है। जैसे पहले अपन इसकी बात करें कि जो बैलेंस डाइट है उसका पहला सिद्धांत है कि दैनिक आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। दैनिक आवश्यकता के अपने या डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार, दैनिक आवश्यकता या डेली रिक्वायरमेंट मतलब जितनी अपनी आवश्यकता है। जैसे इसकी अपन बात करें, अपने सीडेंट्री वर्कर्स, मॉडरेट वर्कर्स और हाई वर्कर्स। जैसे अपन डेली अपन जैसे क्या बात इसकी अपन बात करें, जैसे सॉरी इसमें क्या होता है, एक तो सीडेंट्री वर्क जो बैठे रहने वाले आदमी हैं उसके अकॉर्डिंग हो गए, एक अपने कहते हैं हार्ड वर्कर वाले हो गए जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो होते हैं, एक मॉडरेट वर्कर है। तो जो हार्ड वर्कर है उसको कैसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कैलोरी की एनर्जी की जरूरत है। जैसे अपने एक ह्यूमन बींग है 2000 से 2200 कैलोरी में काम हो जाता है, ठीक हो। तो ये तो अपने बैठे होने वाले की, सीडेंट्री वाले की है, जिसको अपन सीडेंट्री बोलते हैं, उनके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब हार्ड वर्कर या काम करने वाला है उसको इससे एनर्जी से क्या चाहिएगा, ज़्यादा या मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा उसको एनर्जी की या फूड स्टफ की ज़रूरत है। तो उसको कैसे होनी चाहिए, दैनिक रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए, उसको फूड बनाते टाइम ऐसी प्लान करना है। दूसरा है कि इसके अपनी बॉडी है, बॉडी में क्या अकॉर्डिंग टू जो जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत, जितनी एनर्जी चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट अपन को होना चाहिए। मतलब आहार में उचित कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। दूसरी चीज अपन की बात करें, आहार के अंदर उचित या जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन होना चाहिए, और फैट भी कैसा होना चाहिए, फैट या जो वसा है वो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार होना
चाहिए, अपने शरीर की पूर्ति कर सकें, ऐसा अपने क्या होना चाहिए, उचित कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपने जो फूड स्टफ बनाते हैं उसके एक प्रिंसिपल माइंड में ध्यान में देना है, जो फाइबर डाइट है, फाइबर डाइट है जिसको अपन रेशेदार बोलते हैं, रेशेदार, रेशेदार डाइट है या आहार है, वो अपने आहार में इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए, जिससे अपने क्या कहते हैं, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और अपना डाइजेशन बराबर चलता रहता है। तीसरी चीज में इसमें है कि अपने फूड लाइक और डिसलाइक के अनुसार होना चाहिए, लाइक एंड डिसलाइक, मतलब पसंद और नापसंद का फूड होना चाहिए, पसंद ऑब्लिक नापसंद का, नापसंद। अगर आपको हलवा खाना है उस दिन और आपके घर में सब्जी रोटी बना दी, तो क्या आपके पसंद के अनुसार फूड रहेगा? नहीं। आपको जिस फूड की या जो पर्सन से जिन फूड की रिक्वायरमेंट है, उस फूड के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही या उसकी लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग अपन को ध्यान में रखना चाहिए। अपन को बैलेंस डाइट या डाइट मेन्यू प्लान बनाते हुए, आपने आगे अपन पढ़ेंगे मेन्यू प्लान। मेनू प्लान क्या होता है? मेनू प्लान ऐसा होता है कि जिसके अंदर अपन को सुबह नाश्ता कितनी बजे करना है, बीच में लंच कितनी बजे करना है, उसके बाद इवनिंग को नाश्ता कितनी बजे करना है या फ्रूट कितनी बजे लेना है, और डिनर कितनी बजे करना है, और कॉफ़ी और टी कितनी बजे लेनी है। तो ये सारा जो अपन मेनू प्लान करते हैं उसमें अपन पहले से डिसाइड करते हैं कि जिसके लिए अपन मेनू बना रहे हैं वो मेनू उसको पसंद है या ना पसंद है। अगर आप किसी के लिए क्या बना दिए कि आपको क्या भिंडी भिंडी की सब्जी बना दी और उसको वो पसंद नहीं है, तो वो उसमें कोई काम की नहीं है। मतलब अपन को डाइट बनाते टाइम भी, एक हॉस्पिटल में अपने एक नर्सिंग पर्सनल है, अपन को भी एक हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट के लिए जो अपन डाइट प्लान बना रहे हैं, वो डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू उसके क्या होना चाहिए, लाइक और डिसलाइक उसकी पसंद के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद में अपन डाइट में ये ध्यान रख सकते हैं कि उसको लिक्विड डाइट चाहिए, तरल डाइट चाहिए, या सेमी सॉलिड डाइट चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, लो प्रोटीन डाइट चाहिए, फैट डाइट चाहिए या लो फैट डाइट चाहिए। आप कार्डियक पेशेंट है, उसको हमने ध्यान भी नहीं दिया, हाई फैट डाइट बना दिया, उसको ऑलरेडी कार्डियक की प्रॉब्लम है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको हमेशा क्या देते हैं, लो फैट डाइट। तो इसके अनुसार अपने माइंड में ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात में अपन बात करें कि संतुलित आहार में प्रॉपर या पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए। मिनरल का अपन बात करें तो अपने जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सारे अपने क्या होने चाहिए, इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद में अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मोनोसेक स्टार्च, अपने ग्लाइकोजन, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारे क्या होने चाहिए, अपने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। विटामिन उचित मात्रा में विटामिन होने चाहिए अपने, इसके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये। तो उचित मात्रा विटामिन में अपने सारे विटामिन, विटामिन ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए, और विटामिन सी भी होना चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। आप प्रोटीन दे रहे तो उसमें सेचूरेटेड, फिर फैट दे रहे सेचूरेटेड फैट और अनसेचूरेटेड फैट भी होना चाहिए। तो ये सारी अपनी चीज़ें इससे क्या बेसिक हैं। उसके बाद में एक अपने पढ़ा था कि आप सब जगह अपनी बॉडी कितने परसेंट वाटर से बनी थे, 70% वाटर से। तो 70% जो अपन वाटर ले रहे हैं, तो उस वाटर के अनुसार अपन को ये माइंड में ध्यान में रखना है कि अपने फूड के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। वाटर मीन्स जल अपने फूड स्टफ में पर्याप्त मात्रा में, फूड स्टफ में अपना खाने में वाटर होना चाहिए। इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। सीधा सा मतलब है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, एक परिभाषा है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार या बैलेंस डाइट है जिसके अंदर ये मानव शरीर की आवश्यकता अनुसार जो फूड स्टफ्स हैं वो बराबर न्यूट्रेटिव वैल्यू, बराबर
मात्रा और अनुपात में होना चाहिए, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट को 3 प्रकार से अपन को क्या क्लासिफाइड किया गया है, हाई कॉस्ट डाइट, लो कॉस्ट डाइट, मॉडरेट कॉस्ट डाइट, 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट बनाने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल की अपन बात करें पहले तो कि डेली आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, उचित मात्रा में फैट होना चाहिए, उस फूड में उचित मात्रा में क्या विटामिन होने चाहिए, उचित मात्रा में जल होना चाहिए, जो रेशेदार हैं उचित मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर डाइट है वो इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, उचित क्वांटिटी में होना चाहिए, और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हो ही गया, उसकी पसंद और नापसंद भी वो खाना होना चाहिए। ये इतना सा आपने पढ़ा था बैलेंस डाइट। चलो ओके, थैंक यू।